नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 19 अगस्त 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन गूंजा प्राकृतिक आपदा का मुद्दा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को प्राकृतिक आपदा का मुद्दा गूंजा। विधानसभा में शोकत गुहार के बाद विपक्षी दल भाजपा ने नियम शासन के तहत काम रोको प्रस्ताव लाया, जिसे सरकार ने मंजूर कर लिया था। इस पर चर्चा हुई। विपक्ष की ओर से चर्चा की शुरुआत करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अपनी आपदा में फंसी हुई है। ऐसे में वे प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से कारगर ढंग से नहीं निपट पा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री को सलाह दी कि वे इस आपदा को रूटीन में न ले और राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर किए जाए। इससे पहले आपदा पर चर्चा को लेकर सदन में कुछ देर के लिए गतिरोध भी बना रहा। हिमाचल के स्कूलों में गाइड और पूंजी से पढ़ाने पर रोक, शिक्षकों को कार्रवाई की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निदेशालय ने कक्षा में अनाधिकृत सहायता पुस्तकों, गाइड बुक्स और पूंजी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। सोमवार को स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रभारी को निर्देश जारी किए गए हैं। कक्षाओं में एकमात्र शिक्षण सामग्री के रूप में NCERT की पाठ्य पुस्तकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के 10,000 स्कूलों में खोली जाएगी मोबाइल लाइब्रेरी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सोमवार को राज्य सचिवालय में माई बुक माई स्टोरी अभियान की शुरुआत की। समग्र शिक्षा के तहत प्रारंभ किए गए इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को पुस्तकों के प्रति आकर्षित करना और पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने एक मोबाइल लाइब्रेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर बोले, इस राज्य में 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान, सरकार ने दिए 2 करोड़। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इस राज्य में 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कांग्रेस सरकार ने राहत कार्यों के लिए महज 2 करोड़ रुपए दिए हैं। सोमवार को सदन में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हुए नेता विपक्ष ने कहा कि सत्ता के संरक्षित नेताओं ने आपदा को अवसर बनाया है। 1.5 माह बाद भी प्रभावित क्षेत्रों में बिजली, पानी और सड़कें ठप होने से सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कुछ स्थानीय कांग्रेस नेताओं पर नेता विपक्ष ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने आपदा प्रभावितों के लिए अस्थायी शेल्टर बनाने और मूलभूत सुविधाओं की बहाली को युद्ध स्तर पर काम करने की मांग उठाई। पंचायत सचिव की अनुशंसा पर BPL श्रेणी में शामिल हो सकेंगे लोग, ग्रामीण विकास विभाग ने जारी किया आदेश। हिमाचल में BPL परिवारों की चयन की प्रक्रिया बदलेगी। बिना वेतन के भी पंचायत सचिव की अनुशंसा पर BPL सूची में पात्र परिवार शामिल हो सकेंगे। प्रदेश में अधिक से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिले, इसे लेकर सरकार ने ये फैसला लिया है। ग्रामीण विकास विभाग ने BPL परिवारों के चयन का दायरा बढ़ाने के लिए आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने फैसला लिया कि यदि किसी परिवार ने राज्य व केंद्र सरकार की आवास योजना के तहत पक्के मकान की सुविधा ले ली है तो भी उस परिवार को BPL श्रेणी में रखा जाएगा। स्टंट करने वाले वाहन चालकों पर कसेगी नकेल, FIR होगी दर्ज, पुलिस मुख्यालय ने दिया आदेश। वाहनों से स्टंट करने वाले चालकों के खिलाफ हिमाचल पुलिस सख्त रुख अपनाएगी। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अब स्टंट करते हुए पकड़े जाने पर न केवल वाहन जब्त होगा बल्कि FIR भी दर्ज की जाएगी। ये फैसला यातायात नियमों का उल्लंघन कर लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालने और यातायात बाधित करने वालों पर लगाम लगाने के लिए लिया गया है। वेदर अपडेट। हिमाचल में 24 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 387 सड़कें अवरुद्ध। हिमाचल प्रदेश में इस पूरे हफ्ते मौसम सताएगा। मौसम विभाग के अनुसार इस पूरे हफ्ते के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। विभाग ने 24 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी की है। 18 से 20 अगस्त तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में गर्ज, चमक और अंधड़ के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 21 अगस्त को अंधड़ चलने का पूर्वानुमान है। इसके बाद 22 से 24 अगस्त तक एक बार फिर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार सोमवार शाम तक प्रदेश में 2 नेशनल हाईवे और 387 सड़कें अवरुद्ध रही। इसमें अकेले मंडी जिले में 152 सड़कें शामिल हैं। मणिमेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए लंगर सेवा कर रहे बुजुर्ग की खाई में गिरने से मौत। हिमाचल प्रदेश में बरसात जानलेवा बनकर बरस रही है। मणिमेश यात्रा के दौरान एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। बीते कल रविवार को सुंदरासी के पास भूस्खलन की चपेट में आने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। वहीं सोमवार को जिला मुख्यालय चंबा के साथ सटे हरदासपुर मोहल्ले में स्थित शनिदेव मंदिर में मणिमेश जा रहे श्रद्धालुओं के लिए लंगर सेवा में कार्यरत बुजुर्ग की खाई में गिरने से मौत हो गई है। 80 वर्षीय बुजुर्ग प्रेमलाल गांव पैरोड़ी वैसा तहसील दीनानगर जिला गुरदासपुर पंजाब का रहने वाला था। सतलुज नदी भालेगी करसोग शिमला सड़क ITI में भी जल भराव, किन्नौर में NH धंसा। सतलुज नदी के तेज बहाव ने रौद्र रूप दिखाया है। करसोग को शिमला से जोड़ने वाली मुख्य सड़क तत्तापानी पुल के पास भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क का बड़ा हिस्सा उफनती सतलुज नदी में समा गया है। ऐसे मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। सुन्नी में सतलुज नदी के जल भराव के कारण तत्तापानी सुन्नी मुख्य मार्ग से आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। फलियाड़ के समीप वजूरी नाले से तत्तापानी पुल तक मुख्य मार्ग का अधिकांश हिस्सा जलमग्न हो गया है। विभाग ने क्षतिग्रस्त हिस्से को अगले देश तक सही प्रकार के वाहनों के लिए बंद कर दिया है। सतलुज में बढ़ते जलस्तर और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्नी परिसर में जल भराव के कारण विभिन्न कोर्सों के स्पोर्ट राउंड का दाखिला अब सुन्नी कॉलेज में होगा। ITI सुन्नी के प्रधानाचार्य गुलाब सिंह ने बताया कि संस्थान परिसर आगामी आदेश तक बंद रखा जाएगा। जिला किन्नौर के पोवारी के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 5 धंस गया है। यहाँ सड़क का करीब 60% हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। छोटे वाहनों को वाया रिकांगपियो सिरटी मार्ग से भेजा जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया बोले, हिमाचल विधानसभा के इतिहास का चौथा सबसे बड़ा मानसून सत्र है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि ये विधानसभा के इतिहास का चौथा बड़ा मानसून सत्र है, जहां चर्चा के लिए तथा जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए पर्याप्त समय है। उन्होंने कहा है कि सदस्यों पर निर्भर करता है कि वे इसका सदुपयोग किस तरह से करते हैं। हिमाचल में 77 टूरिज्म स्थलों का विकास, स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार का अवसर, 200 करोड़ रुपए की आय की संभावना। हिमाचल प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई नई इको टूरिज्म नीति के तहत राज्य के विभिन्न वनवृत्तों में 77 इको टूरिज्म स्थलों का विकास किया जा रहा है। इन स्थलों से आगामी 5 वर्षों में 200 करोड़ रुपए का राशि प्राप्त होने की संभावना है। इस नीति का उद्देश्य प्रकृति की रक्षा करते हुए पर्यटकों को आकर्षित करना, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना और राज्य की अर्थव्यवस्था को हरित विकास की ओर बढ़ाना है। वर्ष 2030 तक वनों की संख्या को 30% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। केमिकल फ्री होगी बोर्ड की पुस्तक के पेड़ों की लकड़ी के कागज का होगा इस्तेमाल। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें केमिकल फ्री होगी। इन पुस्तकों को पेड़ों से पहली बार निकलने वाली लकड़ी से बने कागज के इस्तेमाल से प्रिंट करवाया जाएगा। शिक्षा बोर्ड प्रबंधन बुक प्रिंटिंग में रद्दी कागज का दोबारा उपयोग करने से गुरेज कर रहा है, जिससे किताबों में केमिकल की संभावना कम हो रही है। शिक्षा बोर्ड हर वर्ष पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक की 200 से अधिक विश्व तक की किताबों की प्रिंटिंग करवाता है। एंटीबायोटिक दवा का सैंपल फेल, कंपनी को नोटिस, 6 केमिस्टों का स्टॉक सील, चंबा में लिया था सैंपल। बरसात के मौसम में मरीजों के इलाज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली एक एंटीबायोटिक दवा का सैंपल फेल पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस दवा को बेचने वाले 6 केमिस्टों के पास जमा स्टॉक को सील करवा दिया है। साथ ही हिदायत दी है कि वे किसी भी मरीज को ये दवा ना बेचे। दवा निर्माण करने वाली कंपनी को नोटिस जारी करके दवा निर्माण गुणवत्ता टेस्ट रिपोर्ट मांगी गई है।